बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आज के पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। नाज़रीन, सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आगाज़ कर रहे हैं। दुखी इंसानियत की मदद के लिए निकले और शहादत का अजीम रुतबा पा गए। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर के करीब मूसा गोट से मिल गया। हादसे में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम के बायस पेश आया। शहीद होने वालों में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मिनान और नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। नाज़रीन, हेलीकॉप्टर में सवार अफसरान बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। इस साहने अवंदर पर पूरी कौम गम से निढाल है। दिल इंतहाई रंजीदा और दुखी है। पाक फौज के ये वो सपूत हैं जो किसी भी कुदरती आफत में सीना सफर होते हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने हम वतनों की बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। पाक फौज के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके प्यारों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। मैं चाहूँगी मैं इस पर ब्रिगेडियर साहब आपका एक टेक ले लूँ। किस तरह से आप देखते हैं? यकीनन पाक फौज के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इस अफसोसनाक वाक़े पर क्या कहेंगे आप? दुआ मेरे पास एक्चुअली आई डोंट हैव वर्ड्स, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था बहुत अच्छी तरीके से। ही वाज एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल ऑफिसर, डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग और इंसान दोस्त और इंसानियत के लिए मेहनत और वक्त निकालने वाले। और मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई थी बहुत डिटेल में। मैंने उनको यही कहा कि कोयटा में बहुत अब मेहनत कर रहे हैं, अप्रिशिएटेड जिस तरीके से पूरे बलूचिस्तान में हो रहे हैं। डिफेंस अटैची थे वाशिंगटन में, वहाँ भी उनको मिलता रहा। फिर ये DGMI थे, 111 ब्रिगेड कमांडर रहे। मतलब और देन ही वो 2 दफ़ा तमोए बसालत उनको बार मिला हुआ था, 2 टाइम गैलेंटली। तो आप इससे इमेजिन कर लें कि वो कितने न डर और मेहनत करने वाले फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे। और जाहिर है कि जिस तरीके से वो मूव कर रहे थे, और कल भी इसीलिए वो वहाँ से कोयटा से आए हैं साथ में CC को कमांडर कोर इंजीनियर से, ताकि वो तमाम रिकॉन्सेंस करें कौन कौन से ब्रिजेस, कौन कौन सी रोड्स ख़राब हुई हैं, उनकी रिपेयर की जाए। देन ही मेट आप उथल में जाम कमाल के एरिया, वहाँ पर रुके। और उसके बाद जब टेक ऑफ किया तो फिर मेरे ख्याल में जो 1 घंटे की टोटल फ्लाइट टाइम था और आधे घंटे के बाद एक डिस्कनेक्ट हो गया। बट आई थिंक ये एक रियलाइज़ करना चाहिए कि सुप्रीम सेक्रीफाइसेस ऑफ हमारे ख़ास तौर पे ऑफिसर्स दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। और कहीं भी आप देखें तो हमारे ऑफिसर्स की, यंग ऑफिसर्स की, सीनियर ऑफिसर की शहादत ज़्यादा होती है। और लाइकवाइज हमारे ट्रुप्स, और उसके बाद जो 2 स्टार जो कोस्ट गार्ड कमांडर थे ब्रिगेडियर अमजद, अभी वो अप्रूव हुए, उन्होंने रैंक लगाना था। आप सोचें उनकी फैमिलीज के लिए कितना बड़ा धचका है। और हमें रियलाइज़ करना चाहिए ये सेक्रीफाइस को व्हेन वी टॉक ऑन सोशल मीडिया क्रिटिसाइज करते हैं, तो दे मस्ट रियलाइज कि ये कितना फी मोरल ऑफ ट्रुप्स और फैमिलीज के लिए कितना तकलीफ होता है जिनके लव्ड वंस जो है वो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं। आई थिंक इससे कोई मेरे पे तो वर्ड नहीं है, बिलीव नहीं, मैं रात को नहीं सो सका बिकॉज आई न्यू हिम पर्सनली। और वो सिंध के ही रहने वाले थे, एक्सीलेंट पर्सन। एंड आई थिंक पाकिस्तान आर्मी को बहुत लॉस है, पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स को लॉस है, और पाकिस्तान के अवाम को बहुत लॉस है। आई थिंक इससे ज़्यादा मेरे नो वर्ड्स टू टेल अबाउट इट। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। पाक शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने पहले बड़े सवाल की। उसामा बिन लादन से बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए वजीर खारजा कह रहे हैं अपने वजीर आजम के बारे में, इन्होंने उसामा बिन लादन से पैसा लिया हुकूमत गिराने के लिए। इसी तरीके से दूसरी जो पार्टियां हैं उनके ऊपर भी ये इल्जामात हैं, और एक नहीं बड़ी लंबी फहरिस्त है। पहले उन्होंने कहा जी अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट्स थे, वो तमाम अकाउंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज किए जा चुके हैं, के अंदर कोई ममनुआ फंडिंग का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरा इल्जाम वो ये लगाते हैं कि प्रोहिबिटेड सोर्स
फोर्सेज हैं। ये कितनी बड़ी साजिश पाकिस्तान की आवाम के साथ करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत उनको होगी जिनके पास हराम की दौलत है, जिनके पास इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाएंगे और फिर इक़्तिदार में आके पैसा कमाएंगे। लोगों के वीडियो जिनके इन्होंने नाम लगाए उनकी वीडियोज अपलोडेड हैं, वो तमाम तफसील मौजूद है। 2 मुख्तलिफ पटिशन फाइल की जाएंगी। एक तौहीन अदालत की पटिशन होगी कि वाज़े सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जो है उसके ऊपर तो अपनी फरमुदात दे दी हैं कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते हैं। दूसरी जो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कि इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं और हकाइक की भी खामियां है वो दोनों हम पटिशन में लेकर जाएंगे। नाज़रीन, हम बात करें इलेक्शन कमीशन के अहम और बड़े फैसले की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम साबित हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने तकरीबन 8 साल तक ज़ेर समात रहने वाले ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला सुना दिया है। और इस फैसले में ये कहा गया है कि PTI ने भारतीय निजात शहरी समेत 34 गैर मुल्कियों और 351 गैर मुल्की कंपनियों और इदारों से गैर कानूनी फंडिंग ली है। फैसले में यह भी लिखा गया कि तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर 16 अकाउंट छुपाए हैं और 13 से लाताल्लुकी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में मजीद कहा कि 2008 से 2013 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट गलत हैं जो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते। तहरीक इंसाफ ने फैसले को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए इसे मुस्तरद किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हम सवाल रखेंगे। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज करी हूँ, चूंकि इनके इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, जितने भी रहनुमाओं ने बात की मीडिया के साथ, उस तरह से अपना दिफा नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए। ऑल्दो उनका ये मुतालबा दुरुस्त है कि बाकी जमातों की भी फिर स्क्रूटनी होनी चाहिए। आप इस फैसले को लेकर इमरान खान की जो सियासी मुस्तकबिल है, जो सियासत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात किस तरह से देख रहे हैं? वो जो डिफेंड नहीं कर सके वो तो फैसल हुसैन फ्रॉम कराची वो कर लेंगे डिफेंड, उनका मसला तो वो हल कर देंगे, कोई बात नहीं, वो सुबह से कर भी रहे हैं। असल इशू ये है कि जो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए सुप्रीम कोर्ट से और सच्चाई का अलम जिन्होंने उठाया हुआ था, उनका काम था कि वो साबित करते, ये वो जैसे क्लास में किसी बच्चे के नंबर कम आए या वो फेल हो जाए और माँ बाप पूछें कि क्या हुआ है तो वो फ़ौरन कहता है जी सबके यही हुआ है। ये PTI जिस पर्चे में फंस गई है ना, वो कहती है कि जी PMLN का फैसला नहीं आया, पीपल्स पार्टी का नहीं आया, कोर्ट का फैसला था। अरे भाई, कोर्ट तो आपके लिए दिन रात खुली है, कौन सी बंद है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो मोटो से लेके और 24 घंटे एक्शन हो सकता था, यहाँ पे भी होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप पुकारें उस बेंच को, आप पुकारें बातों को कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ़ौरन जंजीर अदल हिलानी चाहिए थी आपके लिए। ये क्या बात हुई कि PTI के खिलाफ फैसला और जुर्रत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 2 मेंबर्स की कि इत्तफाक़ राय से फैसला दे दिया है, इनकी ऐसी की तैसी। मतलब बात तो ये है ना कि जब हम लाडले हैं तो हमें पूछता कोई क्यों है और कैसे कोई पूछ सकता है? मतलब वहाँ थे, आप मान रहे हैं कि हमने फंड लिया, आपने माना कि फिलैंथ्रोपिस्ट ने जो फिलैंथ्रोपी के लिए जो मैच हुआ वो पैसे आपने सियासी पार्टी में लिए और आप कहते हैं कि ये बैंकिंग चैनल से आया, क्या बुरा किया? मतलब ये मानते हुए कि एक काम किसी और चीज़ के लिए हुआ था, पैसे आपने लिए। आप मानते हैं कि गैर मुल्की फंडिंग नहीं थी, ममनुआ फंडिंग थी, तो उसमें क्या है? ये सारे PTI के लाइन में लगा के 2 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे कि जब्त हो जाएगा। भाई अब ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू हुई है तो जब्ती पे चीख किस चीज़ की है? नहीं होनी चाहिए। आप कहें हमारे फंड ले लें, 1 अरब 18 करोड़ रुपए की तो है तो जब्त कर ले, क्या मसला? इससे ज़्यादा तो हमने अब ये अमरीकी चूरन पे इकट्ठे कर लिए, इनको क्या इशू है? लेकिन अब इशू ये है, एक है इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसके ऊपर ये स्टे लेने की कोशिश करने जा रहे हैं, वो तो फैसला इस किस्म का है कि जी आपको शोकाज दिया है, उस पर 199 की जुरिस्डिक्शन में स्टे आपको मिलना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन फिर वो बात हो जाएगी कि आपके लिए क्या चीज़ ना हो, अनहोनी हो है ही नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसका जवाब देना है, जवाब भी वो देना है जो आपने तस्लीम किया हुआ है। दूसरा है विफाकी हुकूमत को ख़त इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले की सूरत में दे दिया, उनके पास है कि आपको फ़ौरन एडेड फंडेड पार्टी डिक्लेयर करें और अगर वो चाहें जुर्रत का मुजाहरा करें तो काबीना से प्रिस्क्राइब्ड पार्टी करार दे के और सुप्रीम कोर्ट को आपका रेफरेंस भेज दें, फिर उनका फैसला आएगा, फिर आप जाने और वो जाने, वहाँ पर भी आप कर लें अपना फैसला। तीसरा है जो हनीफ अब्बासी का केस है, बिल्कुल ओपन क्लियर केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ आप 62(1)(f) के लिए हमारे पास लाए हैं, लेकिन इसमें कोई फैसला इलेक्शन कमीशन से अभी नहीं आया कि वो उनकी जिस पिटीशन आप हनीफ अब्बासी साहब हमारे पास उठा के लाए हैं वो सच्चा या झूठा अल्फिया बयान, उसके ऊपर एक फैसला आ गया वफाकी हुकूमत ने, उस पर भी फैसला करना है कि वो पार्टी बन जाए, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दे, हनीफ अब्बासी साहब चले जाएँ। अब ये
चीख जो है ये इस बात की है कि जो चीज़ें आज तक तस्लीम की इन्होंने, उसी का फैसला आया है इन्हीं के अकाउंट से। अच्छा, उसमें इमरान खान साहब के कुछ अकाउंट्स हैं जो उनके दस्तखतों से हुए, ऑपरेट हुए, और इन्होंने कहा कि नहीं हमें तो नहीं पता कि ये जो है ना बेनामी अकाउंट्स हैं। अब वो पार्टी के चेयरमैन के बेनामी अकाउंट्स हैं, वो इंडियन शहरी जो सिंगापुर से इनको पैसे चाहे थोड़े भेज रही है या ज़्यादा भेज रही है, आप नहीं ले सकते फंड किसी से। आप गैर मुल्की जो 351 कंपनियों से आपने पैसे लिए, आप सियासी जमात के तौर पे आप नहीं ले सकते। कानून पाकिस्तान का सिंपल सा है, आपको बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंड करता है, कौन रोकता है उनको देने से। असल इशू ये है कि जो चीज़ आपने मानी हुई है, फैसला भी वही आया है। गवर्नमेंट कितना तकड़ा फैसला करेगी आपके खिलाफ वो पीडीएम वाले जाने और वो बता देंगे। हमने आपको ये बता दिया कि अगर फेडरल गवर्नमेंट भेजती है रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट कबूल करती है, तो ये एएनपी, जिसका पुराना नाम नैप था, जिसमें दहशतगर्दी और वो गद्दारी के केसेस थे वली खान पे, उसमें फिर जो वफाकी और मरकजी सतह पे, सूबाई सतह पे जितने भी अहदेदार हैं वो 5 साल के लिए किसी भी इलेक्शन के लिए नाइल हो जाएंगे। और जो अरकान पार्टी अहदेदार नहीं है, जो पार्लियामेंट में है, सूबाई असम्बलियों में है, तो वो आज़ाद मेंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ हो जाता है, और होने को तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं होता, और होता है तो बिल्कुल सेम केस है। नवाज शरीफ ने अपना अकामा इलेक्शन कमीशन के पेपर्स में डिक्लेयर किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने उठा के बताया कि जी चूंकि ये एफबीआर में डिक्लेयर नहीं है तनख्वाह, लिहाजा आपने चोरी की है। वो छोटी सी बात थी और आपने नहीं की। ये सारी सदाकत और अमानत आपके जो सर्टिफिकेट थे जो आपने 5 साल दिए कि ये बिल्कुल ठीक फंडिंग है, उसके ऊपर वही काम आपके ऊपर लागू हो सकता है। अगर वो उस वज़ीर आज़म पे हो सकता है तो आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी वही है। बस ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना, क्या बात है। ठीक ठीक, ऐसा जाहिर है कानूनी नताइज क्या हो सकते हैं, कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि अब जाहिर है अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ जजेस साहिबान करेंगे। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात सामने रखते हुए, इमरान खान साहब को बतौर उस जमात का हेड रखते हुए, क्या सियासी नताइज आप देख रहे हैं? एक तो इतना अफसोसनाक सान्या हुआ कल जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ब्रिगेडियर साहब ने खिराज अकीदत बिल्कुल ठीक पेश कर दिया है। ज़ाहिर है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक कोर कमांडर का, लेफ्टिनेंट जनरल का और साथ एक मेजर जनरल का होना इट्सेल्फ बहुत बड़ी बात है। तो वो तो उनको खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा काम कर रहे थे और शहादत उनकी हुई है। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, जैसे आपने कहा। अब आ जाते हैं इस पे आपके सवाल पे। आज सुबह से कोई तकरीबन 17 लोग पीडीएम से मीडिया टॉक कर चुके हैं। हनीफ अब्बासी डाल रहे हैं तो 18 हो जाते हैं। कुपान साथ ने उधर से भी किया है, तो 25-26 लोगों ने आज सुबह से शाम तक स्क्रीन पे कब्जा किया रखा है बाकायदा तमाम चैनल्स के। और उसमें जो टोन मुझे नज़र आ रही है, जो फील मिल रही है, वो यही है कि शायद ये कोई इंतहाई फ़ैसला करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इमरान खान की नाअहली के लिए शायद जाएंगे, पार्टी पे पाबंदी के लिए शायद जाएंगे। ज़ाहिर है उनका राइट है वो। और इमरान खान की बदकिस्मती इस वक्त कहा जाए तो यही है कि गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ है और वो चूँकि डायरेक्शन दे चुकी है इलेक्शन कमीशन। बहरहाल स्टिल आज तो ऐसे शो किया जा रहा है जैसे कि बस इमरान खान नाहल हो गया और पार्टी पे पाबंदी लगी और सब खत्म हो गया। चीज़ें कानूनी हैं, चलेंगी। वो शो कॉज नोटिस हुआ है, उसका जवाब आएगा, उसके बाद फिर कोई चार्ज फ्रेम होगा या जो भी एक और फैसला देगा इलेक्शन कमीशन। और जो वो बात कर रहे थे असद उमर कि जी हम तौहीन अदालत की कार्रवाई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अतर मिनल्ला साहब ने ये उम्मीद का इजहार किया था कि इलेक्शन कमीशन सबके साथ यकसा सलूक करेगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने को फैसला दिया था कि नहीं आपने ये नहीं करना। तो यकसा सलूक तो वो नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कह सकते हैं ना जी कि 8 साल इनका लगाया था तो 8 साल हमारा भी लगाए। यकसा सलूक उस सूरत में हो जाएगा। पीटीआई समझती है कि यकसा सलूक ये था कि सबका फैसला एक साथ आता। और फिर जो फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है, वो जो इंडियन खातून की बात हो रही है, उसका भी मैं देख रहा था। शौहर शायद पाकिस्तानी अमेरिकन है और उनके जॉइंट अकाउंट से आया है, तो आधे पैसे वो हलाल हैं आधे हराम है उसमें, जो मुझे समझ आ रही है। ज़ाहिर है इस मुल्क में चीज़ें ऐसी चलती होती हैं। फिर वो एफिडेविट की बात हो रही है, वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कोई एफिडेविट नहीं है, वो तो एक डिक्लेरेशन है।
सिंपल इसलिए वो समझ रहे हैं कि कोई हमें खतरा ही नहीं है। जो पीटीआई वालों से अगर आप बात करें, इधर की बात सुने तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और इमरान खान तायात नाहल हो गए। एक चीज अलबत्ता पीडीएम की गवर्नमेंट को जहन में रखनी पड़ेगी कि अगर वो एक इंतहाई कदम उठाने जा रहे होंगे तो फिर वो जहन में रखेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी फैसले इलेक्शन कमीशन से ही आने हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि आज जो आप करने जा रहे हैं किसी और के साथ, कल वो आपके साथ भी हो, तो जाहिर है फैसला मुश्किल है। इसलिए बड़ा सोच समझ के इन्होंने जो भी करना है, क्योंकि इस तरह की जो भी चीज़ हुई है इस मुल्क में उसके नताइज अच्छे नहीं निकले। और जाहिर है आज नो डाउट पीटीआई अंडर प्रेशर है, आज सारा दिन वो प्रेशर में खेली है। कल परसों में कोई पता नहीं वो प्रेशर से निकल आए और उसके बाद फिर क्या सीन हो नेक्स्ट। इसलिए बेहतर है कि जो भी फैसले करने हैं बड़े ठंडे दिमाग से सोच समझ के करने चाहिए, ताकि हालात पहले ही बड़े ख़राब हैं, अल्लाह ना करे और ज़्यादा इनमें ख़राबी पैदा हो। ब्रिगेड साहब, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद इंतहाई फैसला करती है तो फिर उसके क्या नताइज होते हैं, आपके ख्याल में पॉलिटिकली इस हुकूमती इत्तेहाद को इंतहाई फैसले से गुरेज करना चाहिए या उनकी मूव क्या होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखें, एक तो बात ये पिछले जैसे अयाज साहब ने बात की कि 10 दिन से ये इन्होंने टीवी पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है। दे आर टॉकिंग ओनली, और ये प्लान्ड मूव थी। अगर जो मैं असेसमेंट किया, मैंने देखा है कई दिन से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, उसके बाद 10 दिन से तमाम चैनल्स, मौलाना फजलुर रहमान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, खाकान अब्बासी, सो दे आर ऑल टॉकिंग फंडिंग केस का, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना चाहिए, फैसला आना चाहिए। बिकॉज मेरे हिसाब से जुबान पे ताले लगा के बैठे हैं। नहीं, ताले नहीं लगाते हैं, ये आपको पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, सारे मिले में। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं बोले, क्लियर, पर बाकी तो बोले हैं सारे। प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले, बाकी तो सब बोल रहे हैं ना, ऊपर भी नहीं बोले। तो बाकी कौन बोल रहा है ये तो बता दीजिए। और सेकंड ये कि बात यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले। बहरहाल चलिए, प्राइम मिनिस्टर जी, मैंने अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। राना साहब आप ठीक है, बाकी तो बोलते रहे हैं। टू बी प्राइम मिनिस्टर आप कह लें। नहीं, अल्फाज की नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। फजलुर रहमान बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सब बोले हैं, वो नहीं बोले। एक और मेरा एक और ख्याल है कि एनालिस्ट है, मैं अयाज साहब, मेरा पर्सनली व्यू है कि एनालिस्ट शुड बी वेरी वेरी रैशनल and they should not taking any side, they should speak very logic और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर सर? पाकिस्तान की। ये मैं पाकिस्तान, हाँ, मैं भी यही कहने लगा था, ये कहाँ से आएंगे, मरीज से? कौन कह रहा है? अच्छा, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देखें कि इसके बाद आप उसके पीछे सारा प्लान करके जो प्रेशर किया गया है, क्या मुझे ये एक बात, जो भी पैसा उन्होंने डिक्लेयर, पैसे ये जो क्रिकेट मैच हुआ है वो पैसा डिक्लेयर्ड है और लीगल मीन से आया है। पॉलिटिकल फंडिंग हर मुल्क में होती है। आप अब जब निकलेगा ना PMLQ का और पीपल्स पार्टी, PMLN का और पीपल्स पार्टी का, देन यू विल सी कि ये होता है। देखें, एक तो क्लियर है कि पॉलिटिकल मीन्स खत्म। नोबडी टॉक फॉर द लास्ट 7-8 डेज, कोई इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। हम हर बात पे जिक्र करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान इस मुश्किल से निकलेगा। इसकी किसी को फिक्र नहीं है, ना PTI को, ना ये इत्तेहाद को। और इसके साथ हम अब अगर कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, आप बताइए कि जिस तरीके से इस वक्त पॉपुलैरिटी है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। He will get more political victimized by वोट इनको और सपोर्ट मिलेगी कि ये इनको रास्ते से हटाया जा रहा है। जिस तरीके से आज किया गया, बात ये है कि क्या इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग बंद की, बेसिक प्रिंसिपल इसलिए है कि कोई एनिमी का जो है गवर्नमेंट या उनकी इंटेलिजेंसी should not give funding to any political party, ताकि वो political party फिर इक़्तिदार में आए और उनके मर्जी के मुताबिक वो चले। That is the true spirit of foreign funding। जैसे अगर फंडिंग रॉस से आई है, या ये फंडिंग CIA से आई है, या MI6 से आई है, मोसाद से आई है, KGB से आई है, yes, then definitely जिस पार्टी को भी आई है, क्योंकि that is a provided that affect the national security of a country। अगर ये इंडिविजुअल्स हैं,
चाहे इवन आप कोई फॉरेन पाकिस्तानी नेशनल है, उनकी बाहर कंपनी है, तो व्हाई कांट दे पे? व्हाट इज द बैड अबाउट इट? जो पाकिस्तान ओवरसीज है, दे हैव ऑल द राइट। ये उनको डिस्करेज करने के लिए उनके वोटिंग राइट को डिस्करेज। साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इससे जाहिर है इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालात हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, लेकिन और भी बड़ी चीज़ें हैं। 2008 से 2013 तक इमरान खान की जो जमा कराए सर्टिफिकेट हैं वो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। अगर इस फैसले को देखा जाए तो मेरा ये ज़िमनी क्वेश्चन है आपसे, आपको नहीं लगता कि इस मामले को अब क्लियर होना चाहिए वाज़े तौर पर? अगर जैसे आप कह रहे हैं PTI ने ऐसा कुछ नहीं किया तो वाज़े होना चाहिए, एक बड़ी जमात है, एक पॉपुलर लीडर है, उन पर इस तरह के इल्जामात के साथ तो नहीं वो सर्वाइव कर सकेंगे फिर। तो डेफिनेटली ये अभी देखें शोकस नोटिस हुआ है, देन दे विल रिप्लाई, देन certain decision will be taken by Election Commission of Pakistan, then it will go to the federal government के बाद Supreme Court के opens हैं, it will take lot of time, and in the meantime I expect कि People's Party का उनका भी decision होना चाहिए, बिल्कुल होना ताकि कम से कम ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और देखें जो सर्टिफिकेट की बात है ना, एक A रेटेड कंपनी ने ऑडिट अगर किया है किसी कंपनी का भी, चाहे वो PML लेंगे, then you can't hold accountable that हेड ऑफ द पार्टी, क्योंकि जब ऑडिट एक करता है और वो करता है तो उसके बाद ही सर्टिफाइड कि जी हाँ जी ठीक है। अब ये ऑडिट कंपनी को पकड़ना चाहिए कि उसने क्यों गलत ये डिटेल दी है। इट होल्ड्स फॉर ऑल 3 पॉलिटिकल पार्टीज। इस वक्त मेरा ये अपने पैनल से क्वेश्चन है, कैन वी अफोर्ड ऑल दिस, या हमें ये 2-3 महीने पहले चाहिए था कि हम इकोनॉमी को ड्राइव करके उसके बाद इसको लेके जाएं? दैट इज अ क्वेश्चन एंड आई लीव इट हियर। जी फैसल साहब, आपके ख्याल में ये PTI के लिए धचका है? जाहिर है एक बड़ी मकबूलियत है इमरान खान साहब की। अगर इस फैसले को हम कह देते हैं, अभी ऑल्दो वो आगे इसको लेके चलेंगे, अब हम कह देते हैं कि ये साबित नहीं हो रहा इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए, आपको लगता है इमरान खान साहब की मकबूलियत कम होगी, या ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को माइनस किया जाए उनकी जमात से, सियासत से? फैसल साहब की जा रही है, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। की जा रही है, कोशिश के लिए ना हिम्मत की जरूरत होती है, बाकी करने से ना कोशिश की। देखिए हमने खेलों की दुनिया में तो ममनुआ अद्वियात का जो है नाम सुना था, ममनुआ बनने की जो है वो आ गई। इमरान खान की जिंदगी में जो है लफ्ज़ ममनुआ बहुत ज्यादा जो है ना जुड़ा हुआ है, जगह जो है। फैसल साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, जरा ऑडियो इशू आ रहा है, वो आप वो उसको फिक्स करते हैं। इनकी आवाज भी ममनुआ हो रही है। आज ममनुआ फंडिंग फैसले पे हम बात कर रहे हैं ना, तो ऑडियो भी ममनुआ हो गए। जी इलियास साहब, यही सवाल आपसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपके ख्याल में कितना बड़ा धचका है? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, पहले भी कितने इल्ज़ामात, कितनी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ आई हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा नहीं लगा। उनके जो कारकुन हैं वो एक मिशन पर है। अब वो देख लें, इसको डिफेंड करने लगा हुआ कारकुन उनका, हर कोई ऐसा उनके कारकुन, उनके वोट बैंक पर तो इसका कोई असरात नहीं मुरतब होंगे, लेकिन उनको वैसे ही जो है कि उनके अगर बैन हो जाता पार्टी में, उनके फंड्स वगैरह मुंजमद कर दिए जाते हैं या जब्त कर लिए जाते हैं, जो ऐसी सूरत हाल है उसके असरात होंगे। वैसे तो उसका वो उनका वोट बैंक उसी तरह है, कोई इसमें कोई खातर का कमी नहीं होगी कोई ऐसा चीज़ चेक, क्योंकि वो तो इस वक्त वो इस तरह की जब चीज़ आती तो वो उसको पूरा डिफेंड करते हैं। सोशल मीडिया पर वैसे भी आके तकरीरें करेंगे। अभी देखिए उसके लिए वो स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, उस पर बाकायदा एक जंग लड़ेंगे इस पर कि जी हमें अकेले को क्यों किया गया, दूसरों को क्यों नहीं किया गया। इस तरह के देखें, अभी वो कह रहे थे कि जी असद उमर साहब की देख रहे थे, वो तो अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहे थे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम तौहीन अदालत के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सूरत हाल में इनको तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा अभी वक्ती तौर पर कि वोट बैंक या इस तरह डिस्टर्ब होगी, मोरल इनका गिर जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं। वो तो इसी तरह है, वो तो इस तरह वक्त पर बैठे हुए हैं, बल्कि कि अगले इलेक्शन के लिए। हाँ, अब गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट इस पर सही डिसीजन लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मुतालबा था उनकी इत्तेहादी जमातों का कि इनका फ़ैसला फौरी तौर पर किया जाए, क्योंकि 8 साल से रुका हुआ था और 21 जून से इसको महफूज किया हुआ था, वो ये महफूज ही चला जा रहा था। और पता नहीं अगर ये ना करते तो फिर ये महफूज ही रहना था काफ़ी अर्से तक। तो वो ये सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका जो दिया है, नोटिस किए, बल्कि ये तो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ नोटिस ही हुए। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन का काम ही इतना था कि नोटिस करके और
जो फाइंडिंग्स वगैरह थी वो गवर्नमेंट को दे दी गई हैं। अब गवर्नमेंट का काम है कि उसको वो अगर साबित हो जाता है मनी ट्रेल जो बाहर से आई है, फॉरेन जो फंडिंग हुई है, ममनुआ फंडिंग हुई है, इसमें जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, अपने सबूत नहीं पेश किए, क्योंकि ये एक प्रोसेस चला है, इसके लिए स्क्रूटनी कमेटी बनी है। स्क्रूटनी कमेटी में बताया गया और कितनी मरतबा इन्होंने 30 मरतबा इसको अर्जन करवाया कि जी इसको रोका जाए कार्रवाई को, और इसके लिए जो एक बाकायदा एक जंग थी जो जिसका फैसला ही नहीं कभी आता था। अब तो ये तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जाके एहतजाज करेंगे, क्योंकि कभी पहले ये इलेक्शन कमीशन को बुरा कह रहे थे, अब ये कह रहे थे, अब सभी उसको इलेक्शन कमीशन को बुरा ही कह रहे हैं कि जी ये सूरत हाल है। तो अब देखिए ये अदालत में जाते हैं, क्या करते हैं, रेफरेंस दायर करते हैं जो इन्होंने बताई कि बिल्कुल आपके पास थोड़ा सा एक फ़र्क ये भी है कि ये इनकी अपनी दरख्वास्त जो है वो इनकी अपनी पार्टी के कारकुन ने दी थी और जिस पर ये कार्रवाई हुई। फैसल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? वही सवाल आपसे जो पहले मैंने किया था, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। इमरान खान की सही से बड़ा काबिल मंत्री है, ये ना ये फॉरेन फंडिंग केस है, ना ये ममनुआ फंडिंग केस है, ये बुनियादी तौर पे पार्टी फंडिंग। फैसल साहब आज जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं ना, आपकी ऑडियो वाकई हो गई है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और स्पेशली फैसल साहब का टेक हम लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें इलेक्शन कमीशन के अहम और बड़े फैसले में जिस पर पीटीआई पर गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम साबित हुआ है। फैसल साहब सवाल वही आपसे, आपके ख्याल में ये जो ममनुआ फंडिंग फैसला है पीटीआई के लिए कितना बड़ा धचका है? देखिए ये तो अभी तय होना बाकी है कि पीटीआई के लिए धचका है या नहीं है। देखिए इसको आप ममनुआ फंडिंग केस कहें, इसको आप फॉरेन फंडिंग केस कहें, बुनियादी तौर पे ये पार्टी फंडिंग केस है। पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें जो हैं वो इसी तरह जो है वो पार्टी फंडिंग कहती हैं। फंड लेने के तरीक़ेकार में फ़र्क हो सकता है और पार्टी फंड लेने के बाद जिन लोगों से लेती हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो उनको जो है वो एडजस्ट करती हैं। अच्छी बात नहीं है, मुस्बत बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो ये सियासी कल्चर है, इंतहाई दर्जे का, इंतहाई काबिल मजम्मत और हकारत वाला काम है। लेकिन सारी सियासी पार्टियां इस मुल्क के अंदर ये काम करती हैं। आप मिसाल के तौर उसके बेनिफिट क्या देती हैं? इमरान खान ने अगर आरिफ नकवी से $21,000 लिए तो उसकी कीमत में उन्होंने कराची को अंधेरों में धकेला, जिस शहर का मैंडेट उन्होंने ये कह के लिया था कि मैं इस शहर के अंधेरों को खत्म करूंगा और रोशनियों को बहाल करूंगा। लेकिन $21,000 पे शहर को जो है वो सौदा करके इसको जो है वो अंधेरों में धकेल दिया। लेकिन वो जो गोला गंडे वाला था या वो रिक्शे वाला था या जो शरीफ खानदान की जो टीटियां थी, वो आमिर साहब क्या नाम था, कौन सा चपरासी था वो आमिर साहब? रट्टा भूल गया, रट्टा भूल गया। आपको पता होगा इतनी तेजी से शुरू हुए थे यार। वो मकसूद ना रट्टा आपने लगाया हुआ यार। वो ये क्या था? वो जो ये सारी पार्टी फंडिंग तो हो रही थी। अब इशू क्या है? मुस्लिम लीग एक दावा करती है कि भाई इनको जो है पहले कहते थे कि ये इनको यहाँ नॉमिनेट किया या इनको इन्होंने जो है राव ने खड़ा किया। तो भाई आप इस काम के लिए इलेक्शन कमीशन का क्यों इंतजार कर रहे थे? इलेक्शन कमीशन का क्यों इंतजार कर रहे थे? अगर आप समझते हो कि इमरान खान गद्दार है तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार क्यों था? ये फिर आप पहले से इनके खिलाफ जो है वो केस करते थे सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वहां से लाएं डिक्लेरेशन। इसराइली एजेंट जो है पाकिस्तान में जो है वो का वज़ीर आज़म बना हुआ है। किस बात का आपको इंतजार था? आज के बाद जो है मैं वही कह रहा था ना, आज मिर्चें लगी हुई हैं, नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग जो है वो ज्यादा मुश्किल में फंसी है। क्यों मुश्किल समझ आ रही है? होम्योपैथिक सियासत की, अपोजिशन भी होम्योपैथिक, हुकूमत भी होम्योपैथिक। मुस्लिम लीग का मसला क्या था? मुस्लिम लीग ने कल रात को मिठाइयां ला के रखी हुई थी कि सुबह उठेंगे फैसला आएगा, इमरान खान पे पाबंदी लग जाएगी, 10 साल के लिए कैद हो जाएगी, तहरीक इंसाफ पे बैंड हो जाएगी, मिठाई खाएंगे। लेकिन मिठाई खाने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए बहुत परेशान, यकीन नहीं आता। तो आमिर साहब का देख ले क्या हाल हुआ इस टाइम। अच्छा अब मुझे ढक्कन से नजर आ रहा है, वो आलमगीर ढक्कन आज आप जो है वो मुस्लिम लीग ने दाखिल करना है ना, तो अब आप दाखिल करें।
अब इस गद्दार से कम पे बात नहीं होनी चाहिए। जो आपने दावा किया है ना कि इमरान खान असेंबली में खड़े होकर तकरीर की है ना ख्वाजा आसिफ ने, तो आज अब आपने ये रेफरेंस दायर करना है कि इमरान खान को पाकिस्तान का गद्दार डिक्लेयर करो, और ये पाकिस्तान में पहला ऐसा वाकया होगा। तकलीफ समझ आ रही है, किसी को गद्दार बोल देते हैं, तकलीफ समझ आ रही है। अगर ये गद्दारी का केस बाकायदा केस, शायद ये पहला केस होगा जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान को जो है वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुश हो रहे हैं और जो उस फैसले की तशरीह कर रहे हैं और जो मुस्लिम लीग मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। इससे कम पे आपने बात नहीं करनी है। इससे कम पे बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एक आपकी सारा मौक़िफ़ गलत बयानी पे मबनी था। लेकिन एक बात याद रखें, ये पाकिस्तान में सियासी जमातों को सियासी अमल से ख़त्म करें। अगर इदारों की बुनियाद पे आपने यहाँ पे सियासी जमातों को, सियासी कुव्वतों को ख़त्म करेंगे, अच्छी रिवायत कायम नहीं होगी, माशरे में इंतशार फैलेगा। ये फौरन ये जो रिवायत आज आप कायम करेंगे वो आपके गले में भी पड़ेगी, वो आपके गले में ही पड़ेगी। ये जितना इमरान खान ने जितने पैसे दिए तो उसकी तो आपको प्रॉपर्टी तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मकाफात अमल हुआ है, प्रॉपर्टी है दुनिया भर में, हालांकि ये मकाफात अमल हुआ है, आपका कारोबार तो पूरी दुनिया में आपको मिलेगा। तो ये जो रिवायत है, अगर इदारों की बुनियाद पे, इदारों की ताकत से सियासी जमातों को खत्म करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त है इस लिहाज से कि इदारों को सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इदारे अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो जाहिर है वो एक पिलर के तौर पर मजबूत होते हैं और इदारों का एक सिस्टम और निजाम होना चाहिए। बिल्कुल में किसी का दामन साफ नहीं है। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मकाफात अमल हुआ है, नवाज शरीफ को नायल करार दिलवाया था ना, तो अब आपको तकलीफ समझ आ रही है कि नजर आ रहा है पार्टी की तरह कोई बड़ा ऑनेस्ट सा बंदा उठे और वो अपनी जमात बनाए और वो सियासत में आए और फिर मुल्क को लीड करे। अब देखते हैं कि ऐसा आने वाले दिनों में होता है कि नहीं। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। जी जी ब्रेक लेने दें मुझे, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें ममनुआ फंडिंग केस का फैसला। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी इस पार्ट में कि अब हमारा मुल्क जिस तरह से मौशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, आपके ख्याल में अब ये जो अर्ली इलेक्शन का एक हम अक्सर बात करते हैं कि अर्ली इलेक्शन आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस सारे सिनेरियो में कोई अर्ली इलेक्शन का माहौल बनेगा? मुल्क की सियासत किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं आप? मुल्क की सियासत में बस देख रहा हूँ जाती हुई, बस जाहिर है कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, कभी वो दरमियान में आ जाएगी, उस पर अलाइनमेंट हो जाएगी, ठीक चलना शुरू हो जाएगी। बहुत बातें हो रही हैं कि जी इलेक्शन मामला तय पा चुके हैं। अब मुझे नहीं पता मामला कहाँ तय पाते हैं, लेकिन लोगों को तो पता है मामला कहाँ तय पाते हैं, और जब फैसला हो जाता है तो फिर हो जाता है। अगर तो इमरान खान साहब को नाहल करार दिलवाना मकसद है तो फिर तो भी इलेक्शंस को भूल जाए ना आप, फिर तो पार्टी को भी बैन करा दें। और जाहिर है अगर इस तरफ जाना है तो फिर ये भी असेस कर लिया गया होगा कि पीटीआई की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो एहतजाज कर सकती है, सड़कों पे आ सकती है, नहीं आ सकती, कितने लोगों को निकाल सकती है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल मतलब आप फैसला तो नहीं कर लेते कि ये चूंकि तय हो गया इसलिए हमने ये कर गुजरना है। वो जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि प्लान के तहत सारा कुछ हुआ, बदकिस्मती से होता है इसी तरह इस मुल्क में, चीज़ें तय की जाती हैं। वो जो प्रेशर डाला जा रहा था इलेक्शन कमीशन पे कि जी फैसला लाएं फैसला लाएं फैसला लाएं, क्वाइट पॉसिबल है कि कहीं इलेक्शन कमीशन से या कहीं और से भी ख्वाहिश का इजहार किया गया हो कि जी आप ज़रा प्रेशर बनाएं क्योंकि हम फैसला देने वाले हैं, क्योंकि इस मुल्क में होता है। मैं किसी पे वो नहीं कह रहा कि किसी ने ऐसे किया होगा, लेकिन चूंकि हमारी तारीख भरी पड़ी है इस तरह के वाकयात से कि इस तरह एक माहौल बनाया जाता है। और ये देखा हमने जो पनामा की बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब, उससे मिलती जुलती चीज़ें ही मुझे नज़र आ रही थी कि वो एक माहौल बनाना शुरू करते हैं, करते 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 फिर आप उस स्टेज पे ले आते हैं और फिर एक फैसला आ जाता है। अब देखना पड़ेगा कि क्या आज भी इतनी आसानी से लोग तस्लीम कर लेंगे अगर कोई फैसला इस तरह का आता है, कोई इंतहाई फैसला हो जाता है तो क्या वो आज जो डिफेंसिव नज़र आ रही है पीटीआई
क्या उसके सपोर्टर और वोटर भी उतने ही डिफेंसिव हैं और वो ये समझ रहे हैं कि वाकई ये जो बात आज सारा दिन ये 17-18 लोगों ने की और कोई 6-8 लोगों ने ट्वीट्स किए कि ऐसी बात है कि अब इमरान खान से उन्हें नफरत हो जानी चाहिए, ठीक इस तरह हुआ नहीं करता। जाहिर है जो फॉलोअर है वो इस चीज़ों से परेशान नहीं हुआ करता, लेकिन अगर वाकई वो बयानियां बनाने में कामयाब हो जाती पीडीएम और वो लोग जो बना रहे हैं तो फिर यकीनन इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। तो मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम कह सकेंगे कि हमारी सियासत किस तरफ जा रही है। ब्रिगेड साहब, आपको लग रहा है ये पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद कोई इस तरह का बयानिया बनाएंगे जो इमरान खान की पॉलिटिकल करियर के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? दुआ इसमें जो मेरा अपना आइडिया है, अगर इनको ये स्टेप लेना था तो पहले दे शुड डेवलप द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इनटू पीडीएम, और उसके लिए ज़ाहिर है कि अपनी एक इस्तेकाम लेके आते सियासी, फिर इकॉनमी को डेवलप करते, फिर आवाम को रिलीफ देते, आवाम इनकी तरफ देखना शुरू कर देते, दे वुड हैव डेवलप कॉन्फिडेंस, यस पीडीएम पूरा ग्रुप जो है इमरान खान से ज़्यादा बेहतर कर रहा है, और अगर उसके बाद ये कोई ऐसा स्टेप लेते तो दैट वुड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय एटलीस्ट 30% पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस स्टेज के ऊपर ये उसको और ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइज करके उसकी पॉपुलैरिटी को और गेन करेंगे, बढ़ा देंगे। नंबर 2 बात ये है कि आपने ये प्रोविडेंट फंडिंग में एट द बेस्ट व्हाट दे कैन डू इज कॉन्फिडेंट कर लेंगे पैसा। दे काम हम अ पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी, ये वो ज़माने गुजर गए एनपी के जब एक्शन हो जाते थे। अभी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसने कोई ऐसी पार्टी इन एजेंसी से पैसे लिए हैं जिससे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, या मुल्क के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है जिससे आप पता चलिए पाकिस्तानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को डेंजर खतरा हो गया, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है उनकी पार्टी की, उनकी अपनी इंडिविजुअल, जैसे पहले एएनपी की प्रॉब्लम थी जिसको इल्ज़ाम लगाया गया, आई डोंट से कि थी या नहीं थी। सो ये चीज़ें सोच के करनी पड़ेंगी। इसलिए इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम चाहिए, पीडीएम को चाहिए पहले उधर कॉन्सेंट्रेट करे। एंड आई डोंट, मेरे हिसाब से 1-1.5-2 महीने में इलेक्शन अनाउंस होने हैं, इसलिए ये जितनी फर्टाइल एफर्ट है ये और बदनामी के अलावा पीडीएम के लिए और कुछ नहीं होगा। जी आमिर साहब, आप क्या देख रहे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद को क्या सियासी फ़ायदा हो सकता है? हुक्मरान सियासी इत्तेहाद फ़ायदा लेता है या नहीं लेता, मैं अपने दो बड़े एक्सपर्ट्स की राय के ऊपर एक राय देना चाहता हूं कि वो जो कहा गया कि माहौल बनाया जाता है, और अयाज साहब ने क्लियर किया कि नवाज शरीफ वाला पनामा वाला माहौल था, और वो एक माहौल के तहत जब कुछ भी नहीं निकला तो अकामा पे सजा दी क्योंकि माहौल बना लिया गया था। अब बात यह है कि इमरान खान की सियासत नाअहल होने से भी ख़त्म नहीं होगी जिस तरह नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म नहीं हुई। अगर हम बिल्कुल क्लैरिटी से बात करें कि सियासी लीडर इस तरह नहीं ख़त्म होते। जैसे मैंने एएनपी की मिसाल दी, टीएलपी ने बाकायदा डंडा दे के अपनी जो बैन था इमरान खान से वापस कराया। आप मुझे बताएं ना कितनी जरूरत थी इमरान खान ने और ये फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पे कहा इंडियन फंडेड टीएलपी है, ठीक है, कहा, कैबिनेट ने फैसला किया, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की हिम्मत नहीं हुई और वापस ले लिया और उसे बहाल कर दिया। क्या है, एक मजहबी ग्रुप ही था ना, क्या सियासी कुव्वत थी उसकी, आपके ऊपर एक प्रेशर था। आप किसी भी सियासतदान को इस तरह नाअहल नहीं करार दे सकते। हम वाकयात और मारूजी हकाइक पे बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ को क्या कर लिया, वो लंदन बैठ के भी लीडर है, उसकी पार्टी का आज वजीर आजम है, चाहे उसका वो भाई है, आप जो मर्जी हालात के मुताबिक कह लें, पार्टी खड़ी रहती है, लीडर। क्या इमरान खान बुज़दिल हो गया कि वो भाग जाएगा? नहीं, असल इशू ये है कि यहाँ पे सब लोग इसी तरह ही चलते हैं। अगर आप कहते हैं ब्रिगेडियर साहब के हालात नहीं होते, तो ब्रिगेडियर साहब के इदारे जैसे हालात कभी भी तब्दील नहीं होते। वहाँ सोच यही रहती है कि ये हमें तो ये नसीहत करते हैं कि जी आप लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन जब खुद बात करते हैं तो वो मियाँ फजीहत हो जाते हैं। उसी वक्त वो एक पार्टी के लिए बोलने लग जाते हैं। वो बार बार अंदर से ममता निकलती है कि हाय हाय कि ये क्या हो रहा है। नहीं, ये सच है कि हर एक बंदा अपनी अपनी दिलचस्पी की बात करता है, लेकिन मैं एंड पे फिर जो मैं 3-4 हफ्ते से कर रहा हूं और किसी की वजह से नहीं कर रहा कि आपने जहां हालात पहुंचा दिए हैं लाडले की वजह से, जहां वो खुद छोड़ के भागा 10 रुपए कम करके और सारों को न्यूट्रल होना पड़ा कि ये मुल्क की ऐसी तैसी फिर गई है, तो आप आ जाए। लाडले को घुटनों के बल बिठा दिया आज के फैसले ने, माने या ना माने, ला
के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल होंगे या नहीं होंगे। एक रूल ऑफ द गेम सेट कर ले, बैठ के इलेक्शन कराने हैं या अगले साल कराने हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कबूतर की तरह आंखें आप और हम बंद कर लें, कुछ भी नहीं होने का। आप अंदाजा कर लें कि महंगाई कहां पहुंची हुई है जब 2 + 2 गरीब आदमी रोटी कहता है। यहां सबके साथ यही कुछ हो रहा है। इन सब लीडरों को मैं पहले कह चुका हूं, समेत इमरान खान के, किसी के बच्चे यहां नहीं है, सब ने बाहर पढ़ाए हैं। आप 1 2 3 ABC कर लें, लीडर, टॉप लीडरशिप सबके वहीं से आए हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नसीहत है और हमारे लिए कायदे आज़म वाले नोट रख दिए हैं, खुद डॉलर, पाउंड और यूरो में काम करते हैं। बिल्कुल सही। फैसल साहब, क्विकली, सियासी फायदा हो सकता है हुक्मरान इत्तेहाद को? नहीं, सियासी फायदा तो नहीं, 0/0। देखिए इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें अब एहतजाज करने के लिए जो है ना सड़कों पर आने की और हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप में ताकत है ना, तो आप अपने मजबूत से मजबूत मुखालिफ को भी जो है ना चारों शान चित कर सकते हैं। खुद जो अपना शहबाज शरीफ का तारीखी बयान मौजूद है, उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम लोग चोर हैं, तो पूरी दुनिया को ये बात बताने की इनको क्या ज़रूरत थी। इसी तरह आज ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीर की कि नौजवानों को जो है हमारे पीछे लगा दिया, बदतमीज बना दिया, अखलाक खराब कर दिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।